नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने रायपुर आ रहे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। पवन खेड़ा पर मामला दर्ज होने के कारण उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रोका गया है। उधर पुलिस पवन खेड़ा को अपने साथ ले गई है। पवन खेड़ा को रोके जाने पर कांग्रेस के नेताओं ने एयरपोर्ट पर प्रदर्शन भी किया है। कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा इस पूरे मामले को लेकर। साथ ही कांग्रेस ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया है। तो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ के रायपुर में हो रहा है और फ्लाइट से रायपुर पहुंचने वाले थे पवन खेड़ा, लेकिन फ्लाइट में बैठने से पहले ही फ्लाइट में बैठने के बाद ही पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतार लिया गया और अब पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर गई है। इसके बाद दिल्ली में जमकर बीजेपी नेताओं, माफ कीजिएगा, कांग्रेस नेताओं ने हंगामा किया, विरोध भी किया इस पूरे मसले का। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री पर विवादित बयान दिया था और इसी के बाद कई जगहों पर मामला भी दर्ज हुआ था और माना यही जा रहा है कि इसी के मद्देनजर उन्हें फ्लाइट से उतारा गया, पुलिस अपने साथ ले गई है। कांग्रेस नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट की हैं जहां इंडिगो की फ्लाइट रायपुर के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतारा गया है। इस फ्लाइट में कई और कांग्रेसी नेता भी सवार थे और जब पवन खेड़ा को नीचे उतारा गया तो फिर नारेबाजी भी शुरू हो गई। सरकार का ये तानाशाही रवैया करार दे दिया गया। आपको याद दिला दें कि शुक्रवार से यानी कल से कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन रायपुर में शुरू होने जा रहा है। हम सब लोग 6E204 की फ्लाइट से, इंडिगो की फ्लाइट से अपने महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे थे। इस फ्लाइट में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड है पवन खेड़ा जी, वो भी हमारे साथ थे। इस फ्लाइट में हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के वेणुगोपाल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, ऐसे तमाम लोग इस फ्लाइट में जा रहे थे। ये फ्लाइट कांग्रेस महाधिवेशन, जो 85वां कांग्रेस महाधिवेशन हो रहा है, वहां के लिए अग्रसर थी। जब हम लोग चलने वाले थे तभी पता चला कि पवन खेड़ा जी को ये कहकर उतारा गया कि आपके बैग का कुछ एक्सचेंज हो गया, जबकि उनका कोई चेक इन बैग भी नहीं था। नीचे आने पर उनको बताया गया कि उनको डीप्लेन किया गया है और ये सीआईएसएफ के कोई डीएसपी आएंगे, उनको कोई नोटिस सर्व करेंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या आप लोगों को अब फ्लाइट करने से रोकेंगे? आपने पहले हमारे महाधिवेशन में व्यवधान डालना चाहा, वहां पर ईडी रेड कराकर, अब आप हमारे कुलीग को यहाँ पर डीप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है, किन धाराओं के अंतर्गत की जा रही है, ये बताना पड़ेगा। और जब तक ये हवाई जहाज हम सबको लेकर, इंक्लूडिंग पवन जी को लेकर नहीं उड़ता है, हम सब यहीं खड़े रहेंगे और ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं है। और रायपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी पूरी हो गई है। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रायपुर पहुंचेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर पहुंचने वाले हैं और इसके बाद कल सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी रायपुर पहुंचेंगे। 25 फरवरी को प्रियंका गांधी रायपुर आएंगी। कल से कांग्रेस का 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होने जा रहा है, आगाज होने जा रहा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का। तो ये बड़ी खबर है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज रायपुर पहुंचने वाले हैं। महाधिवेशन के आगाज से एक दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर पहुंचेंगे और इसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी रायपुर पहुंचेंगे और इसके बाद प्रियंका गांधी भी रायपुर पहुंचेंगी। और बड़ी खबर रायपुर से, अधिवेशन के लिए कांग्रेस डेलीगेट्स का आना शुरू है, जारी है। रायपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे, वी नारायण सामी, मीरा कुमार, आनंद शर्मा, सुबोध कांत सहाय, गौरव गोगोई, अमृता राव, कमलनाथ, हरीश रावत, नेटा डिसूजा, डीके श्री कुमार, नगमा, भंवर सिंह भाटी, इमरान प्रतापगढ़ी, राजीव शुक्ला, सफीउल्लाह आज रायपुर आएंगे।
तो पवन खेड़ा को हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी इस पर रिएक्शन आया है, सुनिए। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो राज्य में हमको डिस्टर्ब कर रही है कि हम ठीक से आयोजन न कर पाए। इसके लिए तमाम हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उसके घर में रेड डाला गया। सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए 3 कार्यालय में कल फिर से रेड डाला गया। अभी तक के उनकी जांच चल रही है। वो अधिकारी कर्मचारी किस हालत में है, ये मेरे लिए बड़ी चिंता की बात है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं, उसको रोका जा रहा है। और ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं है जिसके कारण से उसको प्लेन से उतारा जाए क्योंकि उद्देश्य से भाग रहे, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इतना बड़ा कोई अपराध ही नहीं पवन खेड़ा जी, वेल नोन पर्सनालिटी हैं, रोज मीडिया में आते हैं। तो जिसको कोई ना जानता हो छुप जाए, ऐसी कोई ऐसी शख्सियत भी नहीं है। लेकिन उसको वहां से प्लेन से उतारा जाना, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस महाधिवेशन से बेहद डरी हुई है। इसी किसी न किसी माध्यम से इसको डिस्टर्ब करना चाहती है, असफल करना चाहती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और आयोजन समिति के सब साथी इससे और मजबूती के साथ उसमें डटे हुए हैं। और देश भर के जो कार्यकर्ताओं के जो संदेश आ रहे हैं वो यही है कि यह महाधिवेशन सफल होकर रहेगी। रायपुर में कल से शुरू हो रहे कांग्रेस के महाधिवेशन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अधिवेशन में शिरकत करने आएंगे। अधिवेशन को राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का भी लाभ मिलेगा। अधिवेशन को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर कांग्रेस के नेता मंथन करेंगे। न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में भूपेश बघेल ने लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को लेकर कहा कि जब तक विपक्षी दल एक होकर नहीं लड़ेंगे तब तक देश में बदलाव नहीं होगा। बीजेपी को हराना है तो सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर आना होगा और बिना कांग्रेस के विपक्षी दल की एकता का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस विपक्ष को लीड करने के लिए तैयार है। उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ के हित में फैसला लेंगे। जो आरक्षण बिल है उसे पास करेंगे और भी जो बिल है उसे भी स्वीकृति प्रदान करेंगे। ये जो जमीनी स्तर के जो मुद्दे हैं, लोगों के जो किसानों के जो दाम हैं, नौजवानों को काम है और जो महंगाई है, ये बड़ा मुद्दा रहेगा इस अधिवेशन में। और केंद्र सरकार की नाकामी की भी चर्चा होगी और कांग्रेस किस दिशा में आगे बढ़ेगी उसका भी इसमें चर्चा होगी। और सारी जो कमेटियां हैं उसकी बैठकें दिल्ली में भी हुई है और फाइनली यहाँ रायपुर में होगी। बिना कांग्रेस के विपक्षी दल के एकता का कोई मायने नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस ही सभी राज्यों में है, सभी आपके शहरों में है, गांव में है। ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा भारत के जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता ना हो। तो इसलिए बिना कांग्रेस के किसी प्रकार के गठबंधन के होता भी है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय खड़गे जी ने यदि ये पहल की है तो स्वागत योग्य है। और न्यूज 18 संवाददाता रायपुर से ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, अगले 3 दिन, शुक्रवार से अगले 3 दिन सियासी सरगर्मियों से भरे रहने वाले छत्तीसगढ़ के तपिश दिल्ली तक भी पहुंच रही है। हम ये मानकर चलें कि इस महाधिवेशन से 2024 के लिए कोई राह निकलेगी? देखिए, मिशन 2023, मिशन 2024 को लेकर जो है खासतौर पे इस महाधिवेशन में चर्चा होगी और कांग्रेस के जो तमाम लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि रोड मैप क्या होगा 2023 के चुनाव को लेकर, 2024 के चुनाव को लेकर और उसके साथ ही 9 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर रोड मैप क्या होगा, रणनीतियां किस तरह की होंगी और कांग्रेस को कैसे अपनी पुरानी मजबूती में लौटाया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए एक बार फिर से उसी तरीके से। इन तमाम चीजों पर जो है वो डिस्कशन होगा। इसके साथ ही अगर हम एक बात कहें तो कांग्रेस के संविधान में भी जो है वो संशोधन होगा और इसको माना जाए कि लंबे अरसे बाद में इस तरह का संशोधन होगा। उदयपुर का जो चिंतन शिविर हुआ था, उस चिंतन शिविर में खासतौर पर अगर हम बात करें तो ये कहा गया था कि 50 साल से कम उम्र के जो लोग हैं वहां पर डिस्कशन हुआ था और एक प्रस्ताव भी आया था कि इससे कम उम्र के जो लोग हैं उनको किस तरह से संगठन में और सत्ता में जो है वो जो जगह दी जाए और 50% जो है वो
किया जाए, यानी कि एक तरह से कहें कि और कांग्रेस को किस तरह से युवा किया जाए, इसी पर जो है वो यहाँ पर संविधान का संशोधन हो सकता है। और अगर ऐसा होगा तो जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ का नाम भी जो है वो इसमें दर्ज हो जाएगा कि यहाँ पर जो है इस तरह से किया गया है। कल जो कांग्रेस के जो सेक्रेटरी हैं, एआईसीसी के जो सेक्रेटरी हैं राजेश तिवारी, उन्होंने कहा भी कि इस पर जो है चूंकि एक जो संविधान संशोधन समिति बनाई गई है और उसकी उस उप समिति की जो चेयरमैन है अंबिका सोनी जो है वो सब मिलकर डिस्कशन करेंगे और उस पर जो है मुहर लगेगी। इसके साथ ही अगर बात करें तो एक आम सभा भी होगी 26 तारीख को, 26 फरवरी को, और इस आम सभा के जरिए कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन भी करने की कोशिश करेगी। और ये जो शक्ति प्रदर्शन है जाहिर तौर पर 2000 अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो 6 महीने भी बच गए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, तो कहीं ना कहीं हुंकार भी एक तरह से फूकेंगे कि जो है जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर, और केंद्र के खिलाफ भी अगर हम बात करें तो कांग्रेस किस तरह से खड़ी होगी, क्या इश्यूज रहेंगे पूरे देश भर में, कैसे जाएगी, इस पर भी इस महाधिवेशन में 3 दिनों तक चर्चा चलेगी। जी बिल्कुल, 3 बहुत बड़े विस्तार से आपने बताया ममता। क्योंकि इससे पहले महाधिवेशन जब जयपुर में हुआ था उस समय कांग्रेस नेतृत्व की स्थिति अलग थी और इस समय कांग्रेस नेतृत्व मजबूत भी नजर आ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर राहुल गांधी भी पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अब जिक्र भी कर रही थी कि इतिहास भी बन जाएगा अगर संविधान पार्टी के संविधान में बदलाव होता है तो, और जाहिर है कि जो पार्टी के लिए सांगठनिक बदलाव जो तय किया जाएगा वो अपने अंजाम तक भी पहुंचेगा इस अधिवेशन के बाद। ममता बिल्कुल देखिए, और ये अगर हम इस तरह से देखें जो राष्ट्रीय महाधिवेशन है उसको, तो जाहिर तौर पर 9 राज्यों के चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव, और यहाँ पर भी अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव, इसको लेकर बहुत ज्यादा समय जो है वो नहीं बचा हुआ है और इसको लेकर तो तैयारियां होंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो जूझ रही है, कांग्रेस जो पार्टी को भी संगठन के स्तर पे भी और अलग अलग जो पहलुओं के तौर पे कैसे पहले जैसे। ममता रहिएगा, मैं लौट रहा हूं आपके पास और हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़े हैं। धनंजय जी, आज एक पूरा घटनाक्रम हुआ दिल्ली में पवन खेड़ा, राष्ट्रीय प्रवक्ता है पवन खेड़ा, उन्हें फ्लाइट से उतार लिया गया। ये हालांकि कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से ये तानाशाह रवैया, लेकिन बीजेपी तो कह रही कि भाई मामला दर्ज था, पुलिस पूछताछ के लिए उन्हें ले गई। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाधिवेशन होने जा रहा है 24 तारीख को, और इस महाधिवेशन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार घबराई हुई है। और आप देखेंगे आज महाधिवेशन के पहले छत्तीसगढ़ में ईडी जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है उसको भेजकर छापामारी जैसे कार्रवाई कराती, इसमें हाथ में शून्य आता है। और आज पवन खेड़ा जी के साथ बहुत सारे हमारे कांग्रेस के नेता छत्तीसगढ़ में अधिवेशन में शामिल होने के लिए आ रहे थे, तो उनको फ्लाइट में बैठने के बाद उतार दिया गया। ये नरेंद्र मोदी सरकार की तानाशाही है। मोदी और अडानी के रिश्ते उजागर होने के बाद और अडानी के टाट पता चलने के बाद पवन खेड़ा जी लगातार देश की जनता की आवाज उठा रहे हैं। इससे मोदी सरकार घबराई हुई है और ये पूरी तरीका से अघोषित आपातकाल लगा दिया गया है। ना तो कोई बोल सकता है, ना तो कोई कहीं जा सकता है, ना कोई कार्यक्रम कर सकता है। ये तानाशाही है। इस तानाशाही के रवैये को पूरा देश देख रहा है। और पूरी तरीका से कहाँ जा रहे थे पवन खेड़ा जी? छत्तीसगढ़ आ रहे थे। छत्तीसगढ़ भारत का हिस्सा, क्या विदेश जा रहे थे? क्या इतनी जल्दी थी? लेकिन ये महाधिवेशन को असफल करने की जो साजिश केंद्र में बैठी सरकार ने रखी है। धनंजय जी, कानूनी पहलू को भी नजर रखिए ना। मामला दर्ज था पवन खेड़ा जी के खिलाफ, एक नहीं कई जगह पर मामले दर्ज थे। अगर पुलिस पूछताछ कर रही है तो उसमें कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत की बात है भाई। पवन खेड़ा के खिलाफ अगर कोई भी आरोप लगा देगा, कोई भी जाके आरोप लगा देंगे, क्या पुलिस ने उस विषय पे जांच की है क्या? और पवन खेड़ा जी क्या नोटिस दिया गया है कि इस संदर्भ में? क्या गंभीर अपराध पवन खेड़ा जी आतंकवादी है? क्या देश बात रखते क्या? उनको नोटिस जारी किया गया? किसी बात हुई है तो मतलब खुद ने लिख लिया FIR, खुद ही गिरफ्तार करने आ गया। ये तो तानाशाही है ना। आपातकाल लगा कर रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार। ना तो किसान आंदोलन कर सकता है, न राजनीतिक दल इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं, ना तो युवा रोजगार मांग सकते हैं। और ये तानाशाही सरकार के जाने के विदाई का समय आ चुका है। हम तो कह रहे हैं ना, ये आपातकाल है, आपातकाल। जी नहीं, ठीक है, विरोध करिए, विपक्ष का काम भी है और विपक्ष का काम है जनता की आवाज उठाना, लेकिन एक दायरा होता है, मर्यादा होती है। धनंजय जी, बिल्कुल दायरा मर्यादा भाई। हम तो कह रहे हैं ना, सदन में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने अडानी के जो फ्रॉड का भांडाफोड़ करने का काम किया है, मोदी और अडानी के रिश्तों पर जो सवाल उठा है, इस देश की जनता की 7 लाख करोड़ रुपए में हेराफेरी करने का काम जो अडानी ने किया, इसकी जांच की मांग की है। क्या ये विपक्ष की आवाज नहीं है? और उस विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए संसद से उस विषयों को हटा दिया जाता है।
सदन में के बाहर का सड़क में कांग्रेस के नेता प्रदर्शन करते हैं, टीवी में अगर जनता की आवाज उठाते हैं तो इस प्रकार की तानाशाही रवैया अपनाई जाती है। ये कौन सा कानून बोलते हैं, बताइए ना मुझे इस बात को। ये पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार आपातकाल लगा दी है। मोदी सरकार डरी हुई है और मोदी और अडानी के जो रिश्ते उजागर हुए हैं, जिसमें 7 लाख करोड़ रुपए का हेरा फेरी अडानी ने किया है, देश की संपत्ति को उनके नाम पे सौंपा जा रहा है, बैंक को उसके नाम पे सौंपा जा रहा है, LIC को सौंपा जा रहा है और पूरा देश आज गर्त में चला गया है। इससे मोदी सरकार घबराई हुई है और विपक्ष की आवाज इस प्रकार के हरकत से दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो भूल जा रही है भारत है जहां अंग्रेजों को देश छोड़कर भागना था और यही कांग्रेस के नेता है जो अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन किए थे। ये तो तानाशाही सरकार है, हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। जी ठीक है, धनंजय जी रहिएगा। बीजेपी से हमारे साथ अनुराग अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, तानाशाही करार दे रहे हैं धनंजय ठाकुर जी। आज जो पवन खेड़ा को दिल्ली में रोका गया है, फ्लाइट में बैठने से रोका गया है, हालांकि पुलिस पूछताछ के लिए ले गई है। अनुराग जी, क्या रिएक्शन आपका इस पर? देखिए, एक बात बताएं कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और स्वतंत्र राष्ट्र में किसी को कहीं आने जाने की मनाही नहीं है, लेकिन अगर कोई अपराध करेगा और उसके खिलाफ कोई केस दर्ज होगा तो पुलिस तो अपना काम करेगी ना। अब एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ में ईडी छापा पड़ा, लगातार अधिकारी फंसे, सरकार उसको निलंबित करने के बजाय उसके पक्ष में खड़ा हुई, बकायदा चार्जशीट में नाम दर्ज है, संपत्ति अटैच हो जा रही है, इनमें भी इनको राजनीति दिखती है। कांग्रेस लगातार अपने कृत्यों से फंसते जा रही है। 2 सवाल उठते हैं, कांग्रेस की ओर से भी उठते हैं अनुराग जी, कि भाई कांग्रेस शासित राज्यों में ये टारगेट क्यों, ईडी केवल कांग्रेस शासित राज्यों में टारगेट क्यों करती है? दूसरा ये कि पवन खेड़ा ने जो बयान दिया था, क्या वो कोई अपराध था, क्या किसी कोई जघन्य अपराध हो गया था क्या? ये सवाल धनंजय जी उठा रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, आपातकाल के कोख से उत्पन्न हुई कांग्रेस को क्या सवाल करने का अधिकार है? छत्तीसगढ़ में 4 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर रासुका ये कांग्रेस की भूपेश सरकार लगा रही है, राजनीतिक मामलों में जिला बदर की कार्रवाई कर रही है। ऐसी कार्रवाई करने वाली कांग्रेस अगर सवाल उठाया तो कतई जनता इस सवाल को सुनेगी नहीं। ये अपनी खुशफहमी के लिए कोई भी सवाल उठा सकते हैं। जी धनंजय जी, सुन रहे हैं आप? बिल्कुल सुन रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और RSS लोकतंत्र की विरोधी है। ये तिरंगियों के समर्थक थे, ये लोकतंत्र के मायने क्या जानेंगे? और आपातकाल क्या होता है इनसे पूछिए, ये बताएंगे आपातकाल क्या होता है। और अघोषित आपातकाल 8 साल से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगा के रखा हुआ है। किसान अगर आंदोलन करता है तो बेशर्म भाजपा के नेता उसको बोलते हैं कि आतंकवादी है, ये देशद्रोही है, टुकड़े टुकड़े गैंग है। अगर युवा नरेंद्र मोदी सरकार से रोजगार मांगता है तो उसको टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी जब जनता की आवाज उठाती है सदन में तो उस आवाज को सदन से हटा दिया जाता है। और अगर टीवी में बात करते हैं कांग्रेस नेता जनता की आवाज उठाते थे, बात करेंगे, ये क्या जानते हैं? ये तानाशाही सरकार चला रहे हैं देश में और इसकी जनता देख रही है। क्योंकि अडानी और मोदी की जो हेरा फेरी हुई है और अडानी का जो फ्रॉड सामने आया है, इससे देश की जनता समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार लोगों को धर्म की आड़ में बहका कर जो इस देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं और इस देश की जनता हर बात को समझ रही है। ये क्या बात करेंगे? ये तो आवाज दबाने वाले लोग हैं और छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र प्रभावी है। अगर लोकतंत्र नहीं होता तो अनुराग अग्रवाल जी बात नहीं कर सकते। अनुराग जी 9.5 साल जी 8.5-9 साल से जी करने की ये नरेंद्र मोदी की तानाशाही सरकार है। अडानी की चोरी छुपाने के लिए भाजपा को चुप कराया जा रहा है। अडानी की चोरी में मोदी की भागीदारी है, RSS की भागीदारी है, भाजपा नेताओं की भागीदारी है और ये आपातकाल लगा के रखे हुए हैं। चलिए बहुत शुक्रिया धनंजय सिंह ठाकुर जी, अनुराग अग्रवाल जी, धन्यवाद आपका न्यूज 18 से बात करने के लिए। और ममता लांजेवार हमारे साथ बनी हुई थी। ममता, आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल कल से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है, उसी को लेकर यह गहमागहमी जारी है। ऐसा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और मुझे नहीं लगता है कि बिना किसी कारण के किसी को रोका जाएगा। इस देश में लोकतंत्र है, सबको बराबरी का अधिकार है। अगर कोई अपराधी होगा तो उसको तो सजा मिलेगी, उसको तो पुलिस गिरफ्तार करेगी, उसको रोकेगी, जिनसे पूछताछ होगी, जिनके ऊपर में रोक लगी उनको रोकेगी। और तो कांग्रेस खाली आज के समय पर एक ही काम रह गया, आरोप लगाना, दूसरा कोई काम नहीं रह गया। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल को सुन रहे थे आप। अगली खबर का रुख करेंगे। बिस्वा भूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बन गए हैं। राजभवन के दरबार हॉल में बिस्वा भूषण हरिचंदन को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने शपथ दिलाई।
शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद सीएम भूपेश बघेल ने बिस्वा भूषण हरिचंदन को बधाई और शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनने से पहले हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। तो छत्तीसगढ़ को नए राज्यपाल मिल गए हैं और छत्तीसगढ़ को नए राज्यपाल मिलने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ के हित में फैसला लेंगे। जो आरक्षण बिल है उसे पास करेंगे और भी जो बिल है उसे भी स्वीकृति प्रदान करेंगे। उम्मीद करते हैं कि बघेल को सुन रहे थे आप। फैसला लेंगे। जो आरक्षण बिल है उसे पास करेंगे और भी जो बिल है उसे भी स्वीकृति प्रदान करेंगे। और रायपुर से बड़ी खबर है। रायपुर पहुंचे महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस। 3 दिन के दौरे पर रायपुर पहुंचे हैं राज्यपाल रमेश बैस। महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने के बाद पहली बार वो रायपुर आए हैं। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल रमेश बैस का भव्य स्वागत किया है। ये बड़ी खबर है रायपुर से। रायपुर पहुंचे हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस। 3 दिन के दौरे पर वो रायपुर आए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल बनने के बाद पहली बार रमेश बैस रायपुर पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।